मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग ने ज्योग्राफी का 2 चैप्टर्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है एंड आई हैव सेंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आई हैव सेंड द क्वेश्चंस। आई होप यू आर डूइंग इन योर क्लास वर्क कॉपीज, मीन्स इन द रजिस्टर्स। सो हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को कंप्लीट किया। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग द इकोनॉमिक सेक्शन। तो हम इकोनॉमिक्स से एक चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि अर्थशास्त्र से। उसमें हम सबसे पहला चैप्टर है विकास, डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के बारे में हम अब पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? तो डेवलपमेंट इज़ द, मतलब जो विकास है, इज़ द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एवरी पर्सन एंड एवरी कंट्री हैज़ एन इंस्पिरेशन for development to grow. In future, every one of us think and find a way for development. बहुत सुंदर तरीके से इस बात को बताया गया है, जैसे कि विकास समृद्धि का प्रतीक है। हर व्यक्ति, हर देश विकास के लिए एक प्रेरणा है और भविष्य में देश में या देश को विकसित करने के लिए हम में से हर कोई प्रयास करता है, मेहनत करता है और विकास के लिए रास्ता खोजता है कि हमें किस तरीके से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट, विकास क्या है, हम इस बात को सीख रहे हैं। The development can be measured by the income. बहुत ही सरल तरीका है कि हम विकास को कैसे सीखें, मतलब उसको डेवलप करने का, उसको मापने का क्या तरीका है। तो विकास को सबसे बढ़िया तरीका, आसान तरीका है आय से मापने का। आय का मतलब क्या है? इनकम। तो हम इसको इनकम के थ्रू माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। फिर इसके बारे में हम देखते हैं, इनकम इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। ये जो आय है, हमारी इनकम है, वो उससे हम सबसे आसानी से, सबसे अच्छा तरीका है हमारे विकास को नापने का। इन द इनकम, if the income of a person rises, he is progressing और डेवलपिंग। हम बहुत आसानी तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारी आय बढ़ रही है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है और हमारा विकास हो रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हमें बहुत ही आसान तरीका है कि हम इसको मेजर करें। तो मेजर हम विकास को कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन मेजर द डेवलपमेंट? ओनली बाय आवर इनकम। हम इसको अपनी आय से मेजर कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपिंग ऑल्सो इन्वॉल्व क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर फॉर आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ, विकास के विचार में ऐसे प्रश्न आते हैं कि मतलब जैसे जीवन में क्या चीज़ आवश्यक है, क्या चीज़ ज़रूरी है जिससे हम विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, बेहतर जीवन कैसे हो सकता है और उसकी समानता कैसे हो सकती है। तो हम इस बात को सीखते हैं। तो उसके छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेंगे, कैन देयर बी अ बेटर लाइफ। हम इस बात को सीख सकते हैं कि क्या हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। और कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या हमारे आपस
में लोगों की समानता हो सकती है कि जैसे हम देखते हैं कि किसी का आय ज़्यादा है, किसी का आय कम है, किसी की इनकम, सम पीपल आर हैविंग हाईली पेड एंड सम पीपल आर पुअर पेड, तो हम उसके ज़रिए से इनकम को मेजर कर सकते हैं। तो इससे हमारा जीवन क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है और अधिक जो है हम अपने डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं। वी कैन वर्क फॉर दिस, फॉर द डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हम देखते हैं, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, मतलब इसका क्या है, मतलब डेवलपमेंट हमसे क्या प्रॉमिस करता है। डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, मतलब विकास क्या वादा करता है हमसे, और विभिन्न तरीके के व्यक्ति और उनके लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। तो there are different people which are having different desires, different aim, different goal, so we can study by this. This is true that development for one may not be the development for the other. बहुत ही सुंदर बात है कि ये सत्य है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य जो है कि लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जो चीज़ हमारे लिए, हम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो सकता है हमारा लक्ष्य अलग हो, आपका लक्ष्य अलग हो। आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ योर गोल, दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो योर गोल इज़ डिफरेंट। आपका लक्ष्य दूसरा है क्योंकि आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है, दूसरा है क्योंकि हम टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर दूसरा बच्चा है तो वो इंजीनियर बनने के लिए, तो वो दूसरी पढ़ाई करेगा, उसका लक्ष्य दूसरा है, वो दूसरे तरीके से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेगा। फिर आगे देखते हैं, ईच पर्सन सीक्स डिफरेंट थिंग्स, दे सीक थिंग्स that they are most important for them, which can fulfill their inspiration or the desire. वो अपने लिए आगे बढ़ते हैं, अपने लिए उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो उनका जो इंस्पिरेशन है वो दूसरे तरीके से, तो डिफरेंट है सबका। डॉक्टर बनने का जो डिज़ायर है वो दूसरा है, इंजीनियर बनने का अलग है, टीचर बनने का अलग है, या आप कोई और बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो इस तरह से अलग अलग लक्ष्य हैं सभी व्यक्तियों के, सबके लक्ष्य एक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि जैसे एक दूसरे के लिए विकास, जैसे हमारे लिए वो विकास हो सकता है आपके लिए वो विकास ना हो सकता है कि वो दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर यू। तो we search the things according to our goal, according to our desire. So अपनी आकांक्षाओं को, अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंस्पिरेशन को, आकांक्षाओं को, अपनी डिज़ायर को, मीन्स इच्छाओं को हम पूरा करने के लिए डेवलपमेंट के तरफ चलते हैं। अब इस तरह से हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेंगे कि एग्ज़ाम्पल किस तरह का है कि a girl expect as much as freedom and opportunity as her brother, and that she should also contribute in the household work. Her brother may not like this. बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर कि लड़कियों की भी जो वो ये सोचती हैं, मतलब वो लड़की का भी जो सोचना है कि हम अपने भाई की तरह ही वैसे ही काम करें, वैसे ही जैसे लड़कों को काम दिया जाता है हम उसी तरीके से अपने भाई की तुलना में उसे भी प्यार मिले घर में, उसी की तरह उसको भी सम्मान मिले। आजकल के तो सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो ये भेदभाव नहीं करते हैं, पर गांव में अभी भी पुराने विचारों वाले लोग हैं जो लड़की और लड़कों में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। लेकिन हमारे शहर में या हमारे एजुकेटेड पेरेंट्स में ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट को लेके ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको समझ लिए कि एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी चाहती, की तरह ही आज़ादी चाहती है,
और अवसर मिल ले और भाई भी घर के काम काज में हाथ बटाए, ये सोचती है कि भैया क्यों काम नहीं मम्मी कराती हैं, ठीक है, नहीं ये लड़का ये नहीं करेगा, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। दोनों को वही काम होना देना चाहिए। जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती। तो हो सकता है कि भाई को ये पसंद ना हो कि हम घर का काम क्यों करें। कभी मम्मी बोलती हैं बेटा मेड नहीं आई है, चलो झाड़ू लगा लो, तो लड़कियां लगा लेंगे, क्योंकि कभी कभी ब्रदर्स सोचते हैं दिस इज़ द गर्ल्स वर्क, ये लड़के लोग ये काम नहीं करते हैं। पर पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनके घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो मम्मियाँ भाई बहन में कोई फ़र्क नहीं करती हैं और बहुत अच्छे से मिलजुल के सारे काम को सब लोग मिल के कर लेते हैं। तो इसमें अपने घर के काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से, और जब हम सब मिल के अपने घर के कामों को करेंगे तो इसी घर से ही डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हम अपने घर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने बच्चों का डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से दूसरे लोग भी सीखते हैं कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे संस्कार हैं, ये सब लोग मिलके अपना काम कर लेते हैं। तो इसी बात को लेकर के ये विकास के संदर्भ में ये बात कही गई है। दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डेवलपमेंट। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल may wants more dams, but there may be submerge of land and disturb the life of the people who are displaced. तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल विकास के संबंध में दी गई है कि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चाहते हैं कि हमारी बत्ती 1 मिनट के लिए ना कटे। 1 मिनट के लिए हमारी बत्ती कटती है ना तो हम परेशान हो जाते हैं कि बत्ती कट गई, कि कोई इस गर्मी में रहना नहीं चाहता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं, जो हमारे उद्योगपति क्या चाहते हैं कि बिजली का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन जो जहाँ पर बिजली का कारखाना, बिजली का प्लांट लगता है, द प्लांट हैज़ टू बी प्लेस्ड, दोज पीपल आर what it is the place has to be vacant। उस जगह को खाली कराया जाता है, किसानों को वहाँ से हटाया जाता है, खेती को बर्बाद किया जाता है और वहाँ से लोगों को डिस्प्यूट किया जाता है। तो such as tribal and other farmers may not like this and they may prefer small check dams to इरिगेट द लोड्स। वो छोटे छोटे, जैसे छोटा सा आप कह दें कि छोटा बनाइए, बहुत बड़ा नहीं, जिससे सारी ज़मीनें बर्बाद हो जाएं, किसानों के घर और किसानों के हाउसेस जो है वो डिस्प्यूट हो जाए। तो वो चाहते हैं कि छोटा टैंक बना दें ताकि किसानों को भी उससे इरिगेशन की सुविधा मिले। तो इस तरह से ये विकास है। लेकिन वहीं जहाँ विकास होता है वहीं पर कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। पर हमारे देश के लिए विकास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज के डेट में विकास के तरफ अग्रसर है, बढ़ रहे हैं आगे। वी आर मूविंग टू द डेवलपमेंट। तो इस तरह से आप जो है इस एग्ज़ाम्पल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि बहुत बड़ा डैम ना बना के एक छोटा चेक डैम बना दें और तालाब बना दें, जिससे किसानों को सिंचाई भी मिले और बिजली भी मिले। तो आप इस तरह से सीख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स। द टॉपिक इज आय और अन्य लक्ष्य। द पीपल डिज़ायर फॉर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर products that they produces. Beside more income, they also seek equal status, equal treatment, equal opportunity, equal of justice, freedom, security, and respect for others. They hate discrimination. In some cases, these may be more important than more income, because material goods are not all that
you need to live। बहुत सुंदर बात कही गई है। इस बात को आप इस तरह से सीख लें कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। इस कोटेशन से आप बहुत अच्छे तरीके से इस कोटेशन को आप सीख सकते हैं। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड ओनली। इंसान केवल रोटी से ही नहीं, ठीक है, जीता है। केवल रोटी से ही वो ज़िंदा नहीं रहता, उसे और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आज के डेट में केवल रोटी तो हमें नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें हर एक तरीके की सुविधाएं चाहिए, हमें घर भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अब इसको इस तरह से सीखते हैं। हिंदी में भी लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मतलब रेगुलर वर्क, ठीक है, बेहतर मजदूरी मिले, उनकी उपज के लिए उचित दाम मिले, ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, मतलब ज़रूरी नहीं कि उन्हें सिर्फ आय ही ज़्यादा मिले या इनकम ही ज़्यादा हो या उनको सैलरी ज़्यादा मिले। लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं कि जैसे ऊंच और नीच ना हो, अमीर और गरीब का जो डिफरेंसेस है उसको कम करना चाहते हैं, और स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा रखते हैं और भेदभाव को भी पसंद नहीं करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। ये ज़रूरी है कि हमें समाज से तिरस्कार न मिले, लोगों में जैसे भेदभाव हमारे लिए लोग ना करें, और हमें वैसे ही बराबरी का व्यवहार मिले, हमारे लिए भी वैसे ही स्वतंत्रता और साथ में फ्रीडम हो। तो ये सारी हमारे लिए भी वैसे ही सुरक्षा, जो एक अमीर के लिए हो वह गरीब के लिए हो। तो ये सारी बातों के लिए ये सारी भौतिक जो वस्तुएं हैं ये पर्याप्त नहीं है, ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी हमारा और भी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। और द थिंग्स कैन बी वी रिक्वायर द थिंग्स विच कैन मेक आवर लाइफ मोर बेटर, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? इनकम एंड अदर गोल, लक्ष्य और अन्य लक्ष्य, मतलब हमें लक्ष्य भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, लेकिन साथ में उसके और भी चीज़ें हमारे साथ बनी रहनी चाहिए। अब नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू कंपेयर द डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। हम डिफरेंट स्टेट्स में मतलब विभिन्न राज्यों के विकास की तुलना हम कैसे करें। सारे राज्य की जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो हम इसमें लिखा हुआ है हाउ टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों के विकास की तुलना कैसे करें। फिर है इनकम, इसके अंदर हम पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, आय और अन्य मापदंड। तो हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को सीखते हैं। थ्रू इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट स्टेटस of different states. Yet we find that people do not think of better income only, but also have goals such as health, education, safe drinking water, sanitation, equal treatment, freedom, security, respect for others, etc. in mind. हर एक राज्यों में हर इंसान ये सोचता है कि उसे सारी सुविधाएं मिले, जो एक अमीर को मिलती है वो गरीब को मिले। तो इसलिए they are of the view that money cannot buy all the goals, services and facilities that they may need to live. Well, ये जो जीने के लिए जो चीज़ें हैं वो जो सब कुछ नहीं मिल सकती है। कलेक्टिव एफेक्ट्स, दैट इज़ कलेक्टिव थिंग्स, सारी चीज़ों को मिला करके एक साथ जो कलेक्शन होता है,
जैसे अच्छे खाने पीने रहने का, हर सुविधाओं का, वो चीज़ जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़, हर एक चीज़ पीपल जो है वो नीड करता है, वो पीपल को की ज़रूरत है। द पीपल नीड इट फॉर ऑल फैसिलिटीज़ विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि द फॉलोइंग दैट महाराष्ट्र आर मोर इनकम दैट द एवरेज पर्सन इन केरला, बट इट इज़ लैग बिहाइंड इन डेवलपमेंट ऑफ केरला। महाराष्ट्र में इनकम बहुत है, लेकिन केरला के डेवलपमेंट से महाराष्ट्र कम डेवलपमेंट है, थोड़ा सा पीछे है। तो इस तरीके से हम इसको, जो हमने अभी इंग्लिश में पढ़ के बताया, उसको हम हिंदी में भी समझेंगे, जिससे आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है बच्चों, तो लोग बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वो अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, और जैसे लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, उनके जो एम्स हैं। केवल आय को ही विकास का मापदंड नहीं माना जा सकता है, केवल इनकम को ही आय का मापदंड नहीं माना जा सकता। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, केवल इनकम नहीं, केवल आय नहीं। ठीक है, तो क्योंकि धन से सभी चीज़ें और सेवाएं खरीदी नहीं जा सकती। बहुत सुंदर बात की कि हम पैसे से सभी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, सब चीज़ नहीं खरीद सकते। जैसे कि महाराष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है। महाराष्ट्र में केरल से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, मतलब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, फिर भी वह विकास के क्षेत्र में केरल से पीछे है। After that also the Maharashtra is lagging behind than the Kerala। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि केरल के लोग अधिक स्वस्थ और पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए महाराष्ट्र से ज़्यादा केरला में लोग ज़्यादा हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और पढ़े लिखे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो विकास के लिए हेल्थ एंड वेल्थ बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो बेटा अभी हम आज 2 वीडियो भेजेंगे, क्योंकि कोर्स थोड़ा ज़्यादा है, तो हम साथ में 2 वीडियो छोटा भेजेंगे। आप दोनों देखिए ताकि हमारा कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए।